फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस मामले पर लीड क्यों नहीं ले रहा, जो कि अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि हुकूमत को चाहिए कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाए या फिर एपीसी जो है वो बुलाई जाए। क्या वजह है, या हुकूमत अब आने वाले दिनों में कोई मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है पार्लियामेंट का? ये मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त चूंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, सूरत हाल रोज तब्दील हो रही है और इस वक्त कोई हतमी कोई हिकमत अमली बनाना या इस वक्त कोई ऐसा इक़दाम करना मुमकिन नहीं है जब तक वहाँ पर कोई हुकूमत अथॉरिटीज सेटल ना हो जाए। अब यहाँ पे जो इतने लोग जल्दबाज हैं कि जो कह रहे हैं कि अभी हुकूमत नहीं बनी अफगानिस्तान में, लेकिन आप पहले तस्लीम कर लें, तो उनको जाहिर है कि आप क्या कह सकते हैं कि आप इंतजार नहीं करेंगे जब तक सिचुएशन इवॉल्व नहीं होगी कि लीड लेने के लिए चौधरी आपने सबसे मांगी है चीटियां। आप पहले बात सुनेंगे? जी फवाद चौधरी साहब, बात मुकम्मल कीजिए। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। हम अपने जो रीजनल ममालिक हैं, तुर्की के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, उज़्बेकिस्तान, इनके साथ हम बड़े गहरे इस वक्त उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो बड़ी इस वक्त ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। एक ट्राइका प्लस है जिसमें आपको पता है कि अमेरिका है, चीन है, रूस है और पाकिस्तान है, और दूसरा एक जो 6 मुल्क जो हमारा रीजनल ब्लॉक है जिसमें 3 सेंट्रल एशिया के ममालिक शामिल हैं और 3 पाकिस्तान, ईरान और चाइना शामिल हैं। ये 6 ममालिक, ये 2 ट्रैक्स आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत और एक स्टेबल अफगान हुकूमत लाने के लिए जो है वो एक हिकमत अमली बना रहे हैं और उसके लिए इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त मामला जा रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि तमाम रीजनल ताकतें और अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ भिड़े हैं वो इस इंक्लूसिव हुकूमत का हिस्सा हो और तभी हम इस पे एक मुस्तहकम अफगान हुकूमत का क़याम अमल में ला सकते हैं। चौधरी साहब, जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब जो भी हुकूमत बनेगी उसमें वो ख्वाह तालिबान की अकेले की हो या उसमें इंक्लूजन हो दीगर लोगों की जिनसे वो खुद बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इस हक में है। अब दुनिया ने उसी हुकूमत के साथ काम करना है और कुछ मेजर सफारतखाने जो काबुल में खुले हैं जिसमें चीन और रशिया के सफारतखाने हैं, उससे ये बात भी पता चल रही है, अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह के इंदे आ रहे हैं कि अगर अफगान लेड गवर्नमेंट होगी तो वो जो भी गवर्नमेंट होगी जिसमें तालिबान की नुमाया वो रिप्रेजेंटेशन होगी उसके साथ सारी दुनिया काम करेगी। क्या पाकिस्तान इस लम्हे इस तरह की स्टेटमेंट तालिबान की सपोर्ट में या अफगानिस्तान के लोगों की सपोर्ट में दे सकता है कि जी तालिबान जो भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट पीपल ऑफ अफगानिस्तान की बनाएंगे हम उनको रिकग्नाइज करेंगे और दूसरी दुनिया को भी कायल करेंगे कि आपको इनके साथ काम करना चाहिए? क्या ये हमारी पॉलिसी है? मैंने अभी बड़ी तफसील से आपको जवाब दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो सोल्यूशन है वो ये होगा कि अगर हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बना सके, और इंक्लूसिव हुकूमत तब बनेगी जब दो बड़े लेवल्स के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। एक ट्राइका प्लस के लेवल के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन और रशिया शामिल है, और दूसरा जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर। जब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, कामयाब नहीं बढ़ेगी होगी, तो यूनिलैटरल डिसीजन जो है वो ना अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है ना हमारे इंटरेस्ट में है। ठीक है। और इस वक्त जो एक रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट चल रही है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम उसका हिस्सा रहें। फवाद साहब, अपोजिशन का शिकवा है और माजी भी हमारा ऐसा रहा है कि हमने जब अफ़गानिस्तान के मसले की सूरत में कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप या ऐसा काम किया है कि तमाम मुआशरे के तबकात को और तमाम पॉलिटिकल अरीना को पता होता है कि क्या हो रहा है। तो अब तक जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये यस ट्रू है, बड़ी मुनासिब भी और मस्बत भी है, लेकिन इसमें खुफिया होने का एलिमेंट ज़्यादा है। लोगों को पार्लियामेंट को एतमाद में लेना, क्योंकि अब अमेरिका जा रहा है और तालिबान आ रहे हैं। ये ठीक है कि सिचुएशन फ्लूइड है, लेकिन कोई एक वर्किंग ग्रुप, पार्लियामेंट की कोई मखसूस कमेटी जो ब्रीफ करे, आपकी तरफ से ब्रीफिंग हो, सब लोगों को पता चले कि रोजाना की बुनियाद पे क्या हो रहा है और हम क्या सोच रहे हैं पॉलिसी की हद तक। देखिए, इस वक्त जो पार्लिमानी ग्रुप्स हैं डिफरेंट, स्पेशली जो डिफेंस कमेटी है और जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसके जो लोग हैं उनको ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं, और अगर वो लोग अपना इजलास करें
اور اس میں بریفنگ کے لیے حکومت کو کہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو بریفنگ کی ڈیٹیل بریفنگ ہم بھی دے دیں گے، اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ ان کو بریفنگ دے دیں. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ زیادہ تر ابھی جو ایشوز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں، اور اصل ہماری جو اس وقت تمام دھیان ہے حکومت کا وہ ان دونوں جو میں نے آپ کو ٹریکس بتائے ہیں ان کے اوپر ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب نے اب کچھ ایک ہفتہ شاید آگے کیا ہے امریکہ کا جو مکمل ڈپارچر ہے. پہلے یہ 31 اگست کا آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 یا 10 تک ہوگا، تو جو ہی یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوگا اس کے بعد حکومت سازی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپا نہیں رہے، سچویشن ایسی ہے کہ ہم خاموش ہیں، کیا یہ سمجھا جائے؟ بالکل صحیح بات آپ، کیونکہ روزانہ چینج ہو رہی ہے تو اس میں ہم اپنا ابھی کوئی حتمی موقف یا اس کی طرف جو ہے وہ جانا بہت مشکل ہوگا. چوہدری صاحب دو باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. ایک کچھ خبریں تھیں کہ کچھ ہیومینیٹیرین سپورٹ کو یا دیگر چیزوں کو ہم نے تورخم بارڈر کے تھرو شاید کوئی سپلائز پہنچانے کی افغان عوام تک کوشش کی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے، کیا پہنچایا ہے؟ اور دوسرا یہ جو پنشیر ویلی کی جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ امراللہ صالح اور کچھ لوگ وہاں پہ ابھی موجود ہیں اور ایک آلٹرنیٹ گورنمنٹل سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ اس فلوئڈ سچویشن میں لیٹسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ تقریباً 19,000 کے قریب لوگ جو ہیں، 19,600 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تورخم سے اور جو ہمارا زمینی بارڈرز ہیں ان سے پاکستان میں آئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر کے جو مختلف اداروں سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی ہیں اور افغان بھی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ PIA تقریباً 1,357 لوگوں کو ابھی تک ایویکویٹ کرا چکی ہے. آپ نے دیکھا ہے کل CNN نے ایک پوری رپورٹ دی جس میں انفارمیشن منسٹری کو، PIA کو، سب کو انہوں نے بڑا پریز کیا. ہماری کابل میں جو امبیسی ہے اس کا تو بہت ہی زبردست کردار ہے، اس کو انہوں نے پریز کیا. پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ ہم نے جو CNN اور جو ہمارے BBC کے کئی لوگ ہیں ان کو آج ایویکویٹ کرایا ہے. تو تقریباً آپ سمجھیے کہ 1400-1500 لوگ ابھی PIA کا آپریشن دوبارہ ریزیوم بھی ہو گیا ہے. 2 فلائٹس جو ہیں وہ آج گئی ہیں، اور یہ جو فلائٹ کا سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا، اور اس سے ہمیں مزید لوگ جو ہیں وہ ہم فی الحال ہماری توجہ ایویکویشن کے اوپر ہے. لوگ جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی جو پریس کے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم نے جو ہے وہاں پہ نکالا ہے. اور اس وقت جو اسپیشل سیل ہم نے کریٹ کیے ہیں تورخم بارڈر کے اوپر بھی ہم نے کریٹ کیے ہیں، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی بہت سارا، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا بھر کے جرنلسٹ وہ پاکستان آ رہے ہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر با اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.